चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। आप अपने हैंडराइटिंग को कैसे सुधारें। तो सुधारने से पहले हम लोग इसके इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं कि हैंडराइटिंग को सुधारना या इम्प्रूव करना कितना जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है नंबर लाने में। आपको अच्छा से अच्छा नंबर एग्जाम में आ जाए तो हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि सर हम लोग लिखते रहते हैं 2-4 पेज हम लोग राइटिंग लिखते हैं लेकिन फिर भी हैंडराइटिंग नहीं सुधरता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा थ्योरी को फॉलो करना होगा कि हम लोग हैंडराइटिंग में लिखते क्या हैं। तो हम लोग हैंडराइटिंग में लिखते हैं सेंटेंस को, हिंदी में बोले तो वाक्यों को लिखते हैं। तो उन वाक्यों में हम लोग लिखते क्या हैं, शब्दों को, और एक शब्दों में लिखते क्या हैं, उनके अक्षरों को। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, जैसे कि हम लोग लिखेंगे कि राम आम खाता है, तो पहले अगर हम राम लिखें तो राम का रो और मो को सही से लिखना होगा, तब जाकर के आपका ये जो शब्द राम बना ये अच्छा खासा दिखेगा। ठीक है, अब आम लिखते हैं तो आम का ओ और मो को आकर की भी मात्रा आपको सही देना होगा। अब पता चले कि आप आकर तो ऐसे ऐसे करके दे देते हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा। ठीक है ना। तो राम आम खाता है, तो खाता में हम लोग क्या लिखते हैं, खो आकर तो आकर खाता। अब है में क्या लिखते हैं, तो हो को लिखते हैं, है ना, ऐसे करके है लिखते हैं। तो एक सेंटेंस बना कि राम आम खाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हैंडराइटिंग लगभग फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर इसके अक्षरों को अगर हम सही से ना लिखें तो हैंडराइटिंग आपका अच्छा नहीं दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं लेकिन थोड़ा खराब करके लिखते हैं। जैसे राम लिखेंगे तो रो आकर मो, देखिए ये राम में और इस राम में अंतर नजर आ रहा होगा। अंतर ये है कि ये वाला रो ढंग का नहीं है, ना ये वाला मो ढंग का है ना। तो ये रो और ये मो ये दोनों ढंग का है, इसीलिए ये वाला राम आपको अच्छा लग रहा होगा दिखने में भी। तो हैंडराइटिंग में भी इसी बात का ध्यान देना है कि सेंटेंस में लिखे गए शब्दों के अक्षरों को सुधारना है। और इस अक्षरों को हिंदी भाषा का इकाई भी कहा जाता है। अगर आप हिंदी व्याकरण पढ़े होंगे तो वर्ण कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, वर्ण। तो वर्णों को हिंदी भाषा का इकाई कहा जाता है। जैसे कि हर भाषा का एक इकाई होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की इकाई ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स को कहा जाता है। अगर आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू में क्या होता है, अलिफ से या तक, यही ना होता है। अगर हम सही हैं तो आप लोग बोलिए जी, यही ना होता है। तो अलिफ से या तक के जितने भी शायद के हुरूफ बोलते हैं उसको यही ना होता है। तो उसको अगर सुधार लेंगे तो आपकी उर्दू की राइटिंग सुधर जाती है। ए से लेकर के जेड तक के लेटर को आप सही से लिख लेते हैं। जैसे कि ए लिखना है तो ए लिख लेते हैं बढ़िया से, बी लिख लेते हैं, सी को बढ़िया से लिख लेते हैं। तो यही 2600 लेटर में से ही मिल करके क्या बनता है, कोई वर्ड बनता है। तब जाकर के आपकी राइटिंग क्या होगी, सुधर जाएगी। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि किसी भी बिल्डिंग का हम लोग घर का दीवार तैयार करते हैं, दीवार को लगाते हैं। तो आप दीवार किससे बनाते हैं, ईंटों से। अब देखो ईंट, हर एक ईंट का शेप एंड साइज बराबर है। सभी ईंटा का आकार और आकृति क्या है, बिल्कुल समान है। कभी ऐसा देखें कि कोई ईंट तिनकोनिया है, कोई ईंट ज्यादा चौड़ा हो गया है, कोई ईंट ज्यादा जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया, ऐसा है नहीं। अगर कल्पना करो कि अगर कोई ईंट तिनकोनिया हो जाता, कोई बहुत ज्यादा चौड़ा होता, तो आप कल्पना करो कि दीवार कैसा खड़ा होता, बदसूरत खड़ा होता। उसी तरह से हम लोगों का हैंडराइटिंग भी है। हम लोगों के हैंडराइटिंग में अगर अक्षर को सही सही नहीं लिख रहे हैं, सुंदर बना के नहीं लिख रहे हैं, तो फिर हम लोगों का भी राइटिंग सुधरने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इसका मूल मंत्र यही है, हैंडराइटिंग को सुधारने का मूल मंत्र यही है कि आप सेंटेंस में आए हुए शब्दों के अक्षरों को सुधारना है। ठीक है, और कोई भी बच्चा अगर हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले आप बिना मात्रा वाला शब्दों को लिखने का प्रयास करें, जिसमें आकर, हर्षिकर, दीर्घिकर, हर्षुकर, दुर्गुकर, ए ओ ये सब ना आता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कलम लिखें तो पहले को लो मो, कलम। तो आप को और लो और मो के ऊपर काम कीजिए। ठीक है,
बाद में क्या करना है, इसका मात्रा लगाना है। जैसे कि अगर इसी को हम लिखेंगे कोमल, तो ओ कर की मात्रा लगा करके इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ओ की मात्रा नहीं सही से दें तो ये कोमल जो शब्द बना है वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सब को मात्रा को भी देने में कंजूसी करता है ना। बहुत सारा बच्चा यहाँ है, खुश हो रहा होगा सुन के, है ना। तो कंजूसी करता है, ऐसे लिखता है, जैसे कौवा लिखना है तो ऐसे करके छोड़ देता है, वो भी इतना बड़ा भी नहीं देता है ना, ऐसे करके छोड़ देता है। तो इसको कौन सही से पढ़ेगा? अगर आपका एग्जामिनर आपका हैंडराइटिंग को पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसका तो वहीं पे माथा खराब हो जाएगा ना। वो आपको नंबर देने, वो अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको नंबर दे या नहीं दे, वो फिर भगवान भरोसे हो जाएगा। तो हैंडराइटिंग सुधारने का सबसे मूल मंत्र आपको दे दिया गया है, इसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग यकीनन सुधर जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। बंद करो रे।